आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सार्वजनिक ज़िंदगी। इस कविता को लिखा है धूमिल ने। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। और अगर मैं इनकी जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1936 ईस्वी को। और अगर मैं निधन की बात करूँ तो 10 फरवरी 1975 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो अवधि है वो बहुत कम समय के लिए होती है और इतने कम समय में ही इन्होंने अपनी साहित्यिक जगत में अपना एक विशेष छाप छोड़ा है। और अगर मैं इनके जन्म स्थान की बात करूं तो खेवड़ी जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश के ये निवासी हैं। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में शामिल है संसद से सड़क तक, कला सुनना मुझे। और इसी कला सुनना मुझे के लिए सन 1979 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और जो मैं आज आपको कविता सुनाने वाला हूँ इनकी, ये सार्वजनिक ज़िंदगी में इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि जो एक गरीबों की ज़िंदगी होती है, जो एक आम सी ज़िंदगी होती है, जो एक सार्वजनिक ज़िंदगी होती है, वो किस तरीके से एक परेशानियों भरी होती है, किस तरीके से लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की है और उनको उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफ़ों को उजागर करने की कोशिश की है। और अपने ये प्रयास में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। तो मैं डायरेक्ट इनकी पंक्तियों पे आता हूँ। तो इनकी कविता इस प्रकार से है। मैं होटल के तौलियों की तरह सार्वजनिक हो गया हूँ। मैं होटल के तौलियों की तरह सार्वजनिक हो गया हूँ। क्या खूब खाओ और पोछो, क्या खूब खाओ और पोछो। ज़रा सोचो यह भी क्या ज़िंदगी है। ज़रा सोचो यह भी क्या ज़िंदगी है जो हमेशा दूसरों के झूठ से गिली रहती है, जो हमेशा दूसरों के झूठ से गिली रहती है। कटे हुए पंजे की तरह घूमते हैं अधरंगे बच्चे, कटे हुए पंजे की तरह घूमते हैं अधरंगे बच्चे। गलियों में गोलियां खेलते हैं, मगर अव्वल यह है कि देश के नक्शे की लकीरें इन पर निर्भर है। लकीरें इन पर निर्भर है। और दोयम यह कि ना सही मुझसे सही आदमी होने की उम्मीद, मगर आज़ादी ने मुझे यह तो सिखलाया है कि इश्तहार कहाँ चिपकाना है और पेशाब कहाँ करना है। और इसी तरह खाली हाथ वक्त बेवक्त मतदान करते हुए हारे हुओं को हीकते हुए, सफलों का सम्मान करते हुए मुझे एक जनतांत्रिक मौत मरना है। और इसी तरह खाली हाथ वक्त बेवक्त मतदान करते हुए हारे हुए को हीकते हुए, सफलों का सम्मान करते हुए मुझे एक जनतांत्रिक मौत मरना है। तो इन्होंने जो एक आज़ादी के समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि किस तरीके से एक बराबरी होगी समाज में और लोगों को एक समान अवसर मिलेगा और सभी जो कम से कम एक उनकी जो भूख है सबकी अच्छे से भूख मिट सकेगी। तो उन्होंने धूमिल है, उन्होंने यह उजागर करने की कोशिश की है कि आज़ादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जीने को बेवश हैं और एक तरीके से जो उनकी अच्छे से भूख तक नहीं मिट पाती है। तो इनके अंदर की जो एक पीड़ा है, वह पीड़ा इस कविता के माध्यम से हमें नज़र आती है। और एक साम्यवादी विचारधारा है, उनकी भी एक थोड़ी सी एक परोक्ष रूप में एक छाया सी नज़र आती है इनकी रचनाओं में। तो जो एक हमारे आदर्श हैं, जो हमारा संविधान है, उसमें जो आदर्श दिए गए हैं कि किस तरीके से जो डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या जो राज्यों को जो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं कि किस तरीके से वो एक जो एक समाजवादी जो एक विचारधारा है हमारे संविधान की, और किस तरीके से जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो हाशिए पे हैं, किस तरीके से लोगों में उस तरीके से एक उत्थान की प्रक्रिया होनी चाहिए और किस तरीके से सरकार उनके लिए कुछ करे। और एक तरीके से जो गरीबी को मिटाने की बात होती है, गरीबी को मिटाने की बात होती है, तो उस पर जो एक हमें चलना चाहिए उसकी एक झलक इस कविता के माध्यम से दिखती है। और हम आशा करते हैं कि जो आने वाले दिन हैं उसमें जो एक गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई वो कम होगी और सभी अपना ज़िंदगी एक खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।